गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग जुट जाइए सभी जल्दी जल्दी। आज के क्लास में आप लोग को पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3.2। इससे पहले सभी स्टूडेंट को मेरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के क्लास में मैट्रिक्स जो पढ़ाए थे उसका एक्सरसाइज नंबर 3.2 3.1 हम क्लियर कर चुके थे। आज एनसीईआरटी बुक का 3.2 चैप्टर का इसमें देखते हैं 1 से लेकर 5 तक हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे जाके बहुत लंबा लंबा सवाल है। इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक का प्रश्न करेंगे, ठीक है। 3.2 का 1 से लेकर 5 तक। इसलिए सभी विद्यार्थी, जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी उसको भेजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिल सके। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम टॉपिक पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। थोड़ा सा गला में दिक्कत है दोस्त, आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, जो अध्याय 3.2 जो एनसीईआरटी का 3.2 है, उसका पहला सवाल देखिए मैट्रिक्स का। मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है इतना, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो निकालना है क्या चीज़, पता करना है ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए। इतना चीज़ हमको 5 सवाल है, पहला में 5 सवाल दिया हुआ है। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जोड़ करेंगे, यहाँ पे घटाव करेंगे, यहाँ पे घटाव करेंगे, यहाँ पे गुना, वहाँ पे गुना, जो आप लोगों को सबको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। जो विद्यार्थी मेरे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया उसको देख करके यहाँ पे आइए, तो बेटर समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सब बताया हुआ है, 2 मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे पूरा फास्ट में, तेजी में करेंगे। आप लोग देखिए पहला सवाल को लेते हैं। पहला में क्या कह रहा है, ए प्लस बी। पहला में, तो पहला में मेरा बोल रहा है ए प्लस बी। इस पे चलते हैं, ए प्लस बी, यानी ई दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या बोलते थे, देखिए 2 4 3 2। थोड़ा सा तेजी में करेंगे मित्र, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा जल्दी जल्दी, सब पढ़ाया हुआ है, ठीक। ये ए है और ये क्या है, बी है। ये पूरा का पूरा ए है या ये पूरा बी है। ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी। तो क्या करेंगे, सीधे देखेंगे, ये भी 2 गुने 2 का है, ये भी 2 गुने 2 का है, ठीक है। तो जुड़ जाएगा, आराम से जुड़ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए 2 गुने 2, यहाँ पे 2 गुने 2, यानी ऑर्डर मैच करेगा तभी हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है, या इक्वल कर सकते हैं। ऑर्डर अगर मिसमैच हो गया तो हम नहीं जोड़ सकते हैं, घटा भी नहीं सकते हैं, या इक्वल भी नहीं कर सकते हैं। ऑर्डर यहाँ पे मैच कर गया, 2 गुने 2, 2 गुने 2। ये अभी खोज रहा है। ये भी जोड़ने के लिए क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते थे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का 1 के साथ, 4 का 3 के साथ, 3 का -2 के साथ, 2 का 5 के साथ, जोड़ करके फाइनल लिख देंगे। सीधे सीधे देखिए आंसर लिख देंगे। 2 में 1 जोड़िए, कितना हो गया, 3। 4 में 3 जोड़िए, 7। 3 में -2 को जोड़ दीजिए, 3 में -2 को जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 में से -2 को जोड़िएगा तो 1 आ गया, और 2 में 5 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7। ये भी कितना का है, 2 गुने 2। यह क्या चीज, ए प्लस बी, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में कह रहा है ए माइनस बी, फिर उतारेंगे 2 4। देखिए इससे घटाने के लिए बोल रहा है अपने क्या चीज का, बी को, यानी 1 3 -2 5। ये भी 2 गुने 2 मैट्रिक्स है, ठीक। तो जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 गुने 2 का होगा।
देखिए घटाने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो रहा है, घटा सकते हैं। ये पूरा मैट्रिक्स का नाम क्या था, ए था और बी था, यहाँ पे माइनस का किया, ये माइनस भी है ना। अब सेम जैसे इसमें करस्पॉन्डिंग के जोड़े थे, उसे करस्पॉन्डिंग को हटा देंगे। देखिए दो में से एक गया, दो में से एक घट जाएगा तो एक, चार में से तीन घट जाएगा एक, तीन में से दो घट जाएगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीन में से दो सीधे मत कर दीजिएगा, तीन में से दो घटेगा बहुत सारा, एक लिखेंगे नहीं, तीन यहाँ पे हम देखिए कर देते हैं, यहाँ पे इसका यानी कि तीन माइनस इसका माइनस अलग से है, देखिए यानी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, तीन दो पाँच हो जाएगा यहाँ पे, तीन माइनस दो तो पहले से था, और तीन माइनस घटाने पर आई एलिमेंट माइनस का, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है। देखिए तीन अब माइनस आई माइनस, माइनस माइनस प्लस था, तीन दो कितना पाँच, दो अब पाँच, एक मिनट दोस्त, दो में से एक एक, चार में से तीन एक, तीन में से दो गया तीन दो पाँच, और दो में से पाँच गया, दो में से पाँच जाएगा तो माइनस तीन बचेगा, यही क्या हो गया ए माइनस बी, जो कि आंसर आ गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सब पढ़ाया हुआ है। जो विद्यार्थी नए रूप से देख रहे हैं इसको वीडियो का, सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरा पुराना वाला वीडियो जो हम मैट्रिक्स में बता चुके हैं, ये सब बताया हुआ है, बेसिक पूरा डिटेल से बताया हुआ, उसको जा करके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा तो तेज़ी में समझ में आएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, दो सवाल हो गया, फिर इधर से चलते हैं, तीन सवाल और बच रहा है, दो को जल्दी से नोट कीजिए, पहला दूसरा हो गया है, तीसरा चौथा पाँचवा। पहला में 5 सवाल था जिसमें दो को हम बता दिए हैं, इसके बाद इस पे चलेंगे, फिर इस पे, फिर इस पे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग तेजी में। चलिए इसको मिटा रहे हैं। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए आप लोग जल्दी से, ये दो ऑप्शन को मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। सब बताया हुआ है, आप लोग पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से बता चुके हैं। चलिए अब चलते हैं तीसरा पर। तीसरा में क्या कह रहा है, देखिए तीसरा में थ्री ए माइनस सी, बोलेगा सर ये क्या है, ए में से सी रहता था घटाओ देते, थ्री अलग अलग है, तो कुछ नहीं करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद सी को घटा देंगे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आगे देखिए लिखते हैं, थ्री ए माइनस सी, यही ना कह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, थ्री लिख देते हैं, ए थ्री की जगह थ्री, ए की जगह पूरा मैट्रिक्स उतार देंगे, ए बराबर कितना है, दो चार तीन दो, इतना ही ना है। देखिए थ्री ये है, दो चार तीन दो, और सी के जगह पर क्या है लास्ट वाला, देखिए माइनस दो पाँच तीन और चार, ठीक। अब देखिए एक स्टेप और करेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे सेम टू सेम लिख दिए, ठीक है। देखिए थ्री ए माइनस सी है, थ्री लिख दिए, ए के सामने ए वाला मैट्रिक्स धर दिए, घटाओ है घटाओ, सी है ये देखिए लास्ट में ये वाला धर दिए। अब इसको डायरेक्ट नहीं घटाएंगे, इसको आगे गुना करके एक नया मैट्रिक्स ले आएंगे, नया मैट्रिक्स ले आएंगे, उसके बाद ही घटेगा करस्पॉन्डिंग। अब आप लोगों को बताया जा चुका है कि अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई कोफिशिएंट होता है, कोई गुणज होता है कोफिशिएंट, उसको हर एक एलिमेंट से गुना किया जाता है। डिटर्मिनेंट में रहता था कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ गुना होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स, तो ये तीन जो है हर कॉलम हर
रो के साथ गुना हो जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट में गुना होगा। तो चलिए कीजिए, तो 3 दूनी 6, ये वो नहीं छोड़ना है, देखिए 3 दूनी 6, इसके साथ कर दिए, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ठीक, और 3 दूनी 6 हो गया। देखिए ये 2 गुने 2 मैट्रिक्स आ गया, घटाओ, इसको फिर से एक बार फ्रेश रूप से उतार देंगे। देखिए किसी मैट्रिक्स के, किसी दो मैट्रिक्स को कब घटा सकते हैं, जब उसका ऑर्डर सेम हो। देखिए ऑर्डर सेम आ रहा है दोनों का, यानी घट सकता है। घटाने में क्या करते थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते थे। इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। देखिए इसका 6 में से -2 जाएगा, तो 6 में से -2 जाएगा, तो पहले से उसे माइनस है, अब फार्मूला वाले को माइनस है, तो माइनस में प्लस, यानी 6 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में से चल जाएगा 5, तो 7 5 12 होता है। 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 4 जाएगा तो 2। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ आपको फाइनली कितना आ गया आंसर, यहीं आ गया 3a-c। ए को क्या किया, जितना मैट्रिक्स है को इसके आगे 3 से गुना कर दिए। 3 से गुना करने का मतलब प्रत्येक एलिमेंट में 3 से गुना होगा, ठीक है। उसके बाद जब आ जाएगा गुना करके, तो इसके बाद सी को घटा दिया जाएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। चलिए देखिए, ये भी हो गया, तीसरा नंबर हो गया। अब चलेंगे चौथा नंबर पर, ये इस पे। चौथा में क्या कर कह रहा है, ए बी। ए बी का मतलब है ए गुने बी। ए बी मतलब गुना करे कह रहा है, ये दोनों में गुना। तो आप लोग पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसको देख लीजिएगा कैसे गुना होता है। दोनों आगे मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ए है तो ये उतार देंगे, 2 4 3 2। बी कितना है, 1 3 -2 5। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखना है, गुना किससे होगा, इसका लेंगे हम क्या चीज, रो, और इसका लेंगे क्या चीज, कॉलम। यही ध्यान रखना है, ए का क्या लेंगे, रो, और दूसरा का कॉलम। कैसे हो रहा है सर, पिछला वीडियो में सब बताया हुआ डिटेल में, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए 2 और 4, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा डिटेल ही लिख देते हैं, 2 गुना 1 अब प्लस, प्लस हो गया, 2 गुना 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस कितना, 2, 4 -2 तो कितना हो गया, सॉरी 4 गुना -2 तो -8, ठीक, यानी सीधे -8 लिख देते हैं। एक बार देख लीजिएगा, 2 गुने 1 2, और 4 गुने -2 तो -8, ठीक हो गया। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, इसी को, इस कॉलम को पकड़ेंगे, सेम रहेगा, इससे इसका हो गया और इससे हम इसका करेंगे, तो 3 दूनी 6, यानी 2 गुने 3 प्लस 2 गुने 3 प्लस 4 गुने 5। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, ठीक, सॉरी इसको गुना करेंगे अब। ये तो हो गया, इसको पकड़ेंगे और फर्स्ट रो को लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है।
यहाँ तक हो गया। उसको देखिए 3 गुने 1, 3 गुने 1 यानी कि 3 गुने 1 प्लस 3 गुने 1 प्लस 2 दूनी 4 यानी -4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो -4। 3 गुने 1 3 और 2 दूनी 4 -4। देखिएगा इसी को वहाँ से होगा 3 गुने 3 तो 3 3 9 प्लस 3 गुने 3 और प्लस 5 दूनी 10। इसी को क्या करते हैं, एक लाइन में लिख देते हैं। फाइनली है जो क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 2 में से 8 गया -6, 2 में से 8 गया -6 और 6 प्लस 5 20, 20 अच्छे 20 अच्छे 26। यहाँ पे 3 में से 4 गया -1, 9 और 10, 5 दूनी 10 और 3 3 9, 10 और 9 19। यही आप लोग का क्या हो गया, ए बी। ठीक, आप लोग जल्दी से नोट कीजिए इसको, उसके बाद चलते हैं बी ए। इसको नोट किया। बहुत से स्टूडेंट करेंगे सर कि आप ए बी तो निकाल ही चुके, ए बी तो ए बी और बी ए निकालने का क्या जरूरत है। इधर ए से इधर इसको गुना कीजिएगा, चाहे बी को इससे गुना कीजिएगा, यानी ए को बी से गुना कीजिए चाहे बी को ए से गुना कीजिए, बात बराबर है। लेकिन आप लोग का भूल है, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ए बी बराबर बी ए एक ही कंडीशन में होगा, अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तब हो सकता है, नहीं तो जनरली ए बी बराबर नॉट बी ए होता है। ठीक है, ए बी बराबर नॉट बी ए। देखिएगा इसका ए बी अलग निकलेगा, बी ए निकालेंगे तो अलग निकलेगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए। देखिए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5वां सवाल कह रहा है बी और ए यानी कि बी गुना ए। ठीक है, देखिए बी उतार देते हैं, सबसे पहले बी उतार देंगे। 1 -2 3 5 गुना ए को क्या करते हैं, इधर 2 4 3 2। अब इसको करेंगे गुना। अब इसको गुना करेंगे तो क्या, पहला तो देखेंगे ऑर्डर सेम होना चाहिए गुना करने के लिए, तो इसका भी देखेंगे 2 गुना 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 गुना 2 ऑर्डर है, यानी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर सेम होगा तो गुना होना ही होना है। लेकिन ऐसे अगर अलग अलग ऑर्डर कराए तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से रो के इक्वल होना चाहिए, तब होगा कंडीशन। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तो गुना हो जाएगा आराम से, कोई चीज़ नहीं देखना है। अगर अदर ऑर्डर रहे, दूसरा ऑर्डर रह जाए तो क्या करेंगे, पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स के रो के मैच करावेंगे। अगर इसका पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर मैच कर गया तो गुना होगा, अन्यथा नहीं गुना होगा। ठीक है, चलिए गुना कीजिए, फिर उसी करेंगे गुना। सॉरी इसका क्या लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका लेंगे रो, आई सब का लेंगे कॉलम। इसी टाइप का गुना होता है। तो देखिए 1 गुने 2, ठीक है, 1 गुने 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 गुने 2 2 और फिर उसको यहाँ पे हो जाएगा -2 गुने 3, तो 3 दूनी 6 -6। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं। 1 गुने 4 प्लस 1 गुने 4 और माइनस माइनस दूनी 2 दूनी 4 यानी फिर -4। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा।
1 गुने 2, ठीक है, 1 गुने 2, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, थोड़ा आप लोग सावधानी से कीजिएगा, ये गुना में विशेष ध्यान रखना होता है, थोड़ा सा ध्यान हटा और दुर्घटना घटने में देरी नहीं लगेगी, इसको एकदम सावधानी है, इसको क्या पकड़ना है, रो इसका कॉल। देखिए 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 और 3 गुना 3, वही बताया था ना कि रो यानी ये लंबा पकड़ेंगे तो ये ऐसे पकड़ेंगे, 1 गुना 2 तो 3 गुना 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसी से को पकड़ेंगे 1 गुना 4 प्लस 1 गुना 4 और 3 गुना 2 प्लस में, ठीक है, 3 गुना 2। अब इसी से चलेंगे -2 और -2 तो -2 यहाँ पे लिख देते हैं, -2 गुना 2 प्लस ई हो गया, ठीक है, माइनस प्लस ये हो गया क्या जी, 5 तिया 15, यहाँ पे कहानी खत्म हो गया। अब इसको -2 गुने 4 प्लस -2 गुने 4 प्लस 5 गुने 2, एक बार फाइनली लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 9, 9 और 2 11, 9 2 11, यहाँ पे 4 और 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना होता है 10, ठीक है, यहाँ पे 11 है, 11 10 यही करेंगे तो 5 तिया 15, 15 में से 4 चला गया, 15 में से 4 चला गया तो कितना होगा 11, 15 में से 4 गया तो 11, ठीक है, 4 दूनी 8, 10 में से 8 चल गया तो 2 बचा। यह क्या है BA, देखिए AB अलग था, BA अलग आया, यानी AB और BA सेम नहीं हो सकता, यहाँ पे लिख दीजिएगा BA बराबर 9 = AB, ये मैट्रिक्स में जनरली नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा बताया हुआ है सभी विद्यार्थियों, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, बेहतर तरीका से आप लोग तेजी में इसको उतारिए, जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, पहला सवाल खत्म हो गया, ठीक है, इसको तेजी में उतारिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कर रहा है, कंप्यूट द फॉलोइंग, इसका वैल्यू निकालना इस रूप में है, एक मैट्रिक्स से है, एक मैट्रिक्स से है, दोनों को जोड़ना है, इसमें भी दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए कुछ नहीं आप लोग सीख चुके हैं, जल्दी से आइए दोनों जोड़ते हैं अलग अलग। पहला सवाल, दूसरा सवाल, इसी में शायद टोटल कितना सवाल है, इसमें है टोटल आपका जाकर के 4 सवाल है, ये 2 को बताएंगे, उसके बाद 2 को और लिखेंगे, इस पर हो जाएगा। देखिए सोल्व करने के लिए क्या होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 गुने 2 2 गुने 2 आराम से जुड़ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़िए, A प्लस A प्लस A यहाँ पे, उधर हो जाएगा B प्लस B, ठीक, माइनस B और प्लस B, ये दोनों जुड़ जाएगा, A इसके साथ जुड़ जाएगा, A प्लस A, देखिए A में A जुट गया, B में B जुट गया, माइनस B में B जुट गया, A में A फिर जुट गया, फाइनली लिख देंगे नीचे क्या, A क्या हो जाता है 2A, यहाँ पे 2B, ये दोनों देखिए ये दोनों कट गया, माइनस प्लस है 0, आई भी 2A, क्या हो गया 2 गुने 2, ठीक है, नहीं तो एक चीज और इसको आप कर सकते थे, या तो यहीं पे आंसर दे दीजिए, यहीं आंसर हो गया, नहीं तो 2 बाहर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
दो बाहर निकालिएगा, चूँकि सब के साथ दो से गुना हो रहा है। यहाँ ए बच जाएगा, बी बच जाएगा, जीरो बच जाएगा और ए बच गया। ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए ये या ये कुछ भी, दो बाहर निकाल दीजिए क्योंकि सब के साथ गुना है। दो के साथ गुना हुआ कोई प्रभाव नहीं, इसको पढ़ना है चूँकि जीरो है। चाहे ये आंसर लिखिए चाहे ये आंसर लिखिए, दोनों सेम है। ठीक है, और इस पे चलते हैं। देखिए ये इसका करस्पॉन्डिंग क्या है, 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक साथ लिख देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक, इसके साथ कौन जुटेगा, -2ac, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac। इसके साथ देखिए जुटेगा इसके साथ, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके करस्पॉन्डिंग ये, इसके ए, इसके और ए, सबको जोड़ देंगे बढ़िया से। फाइनली देखिए इसमें क्या करना होता है। अब बोलिएगा सर ऐसे रहते है, ऐसे नहीं रहना है। देखिए फार्मूला आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर है। फिर मैट्रिक्स देंगे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है ये वाला, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये क्या हो गया, बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो गया। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, इसका मतलब है ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर। आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ दिए, फिर एक नया फार्मूला, जब इसको सोल्व करने लगे तो देखें कि फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc, किसका होता है, बी प्लस सी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac करेंगे तो ए माइनस सी के होल स्क्वायर, बी प्लस सी के होल स्क्वायर करेंगे, अरे सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का तीसरा और चौथा सवाल पे। जल्दी से आप लोग नोट कीजिए दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का, 2 तक बता दिए थे, तीसरा और चौथा देखिए। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इधर है क्वेश्चन नंबर 4। फिर क्या करेगा है, दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स के बीच में प्लस यानी जोड़ना है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, देखिए ये भी है 3 × 3, ये भी है 3 × 3, ये है 2 × 2, ये है 2, यानी आराम से जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं करस्पॉन्डिंग को। चलिए देखिए -1 -1, आइए 12 जुड़ जाएगा आपस में। ठीक, 4 और 7 जुड़ जाएगा आपस में। ठीक है, 4 और 7 जुट गया, -6 + 6 जुट गया। चलिए 8 और 8 जुट गया, 5 और 0 जुट गया, 16 और 5 जुट गया, 2 और 3 जुट गया, 8 और 2 जुट गया,
8 और 2 जुट गया, 5 और 4 जुट गया। देखिए कुछ नहीं किए हैं, कोरस्पॉन्डिंग को कोरस्पॉन्डिंग के साथ जोड़ते चले गए हैं। एक का करस्पॉन्डिंग 12 था, 4 का 7 था, 6 का 6 था, 8 जुटेगा 8 में, 5 जुटेगा 0 में, 16 जुटेगा 5 में, 2 जुटेगा 3 में, 8 जुटेगा 2 में, 5 जुटेगा 4 में। सबको जोड़ दिए क्योंकि प्लस का निशान था, अगर माइनस रहता तो सब में माइनस करते। तो देखिए 12 में से 1 गया, कितना होगा 11, 8 8 16, 3 2 5, 7 4 11, 5 का 5, ये हो गया 10, यहाँ पे हो गया 0, 6 5 11 21 हो गया। अब 5 4 9, ये फाइनली आंसर आ गया। फाइनल यही आंसर आ गया ये इसका। इस पे देखते हैं, बोलिएगा सर यहाँ पे अब ट्रिगोनोमेट्री दिख रहा है सर, उससे क्या होगा? आप लोगों को पढ़ा जा चुका है ना, 10th क्लास में पढ़ा है ना ट्रिगोनोमेट्री, उससे क्या दिक्कत है? ट्रिगोनोमेट्री आ रहा है या डिजिट आ रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको नियम को फॉलो करते रहना है, ठीक है? ये मान लेंगे एलिमेंट है, cos स्क्वायर x एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है इतना, जोड़ेंगे, देखने पर देखेंगे अगर फार्मूला बनेगा तो छोड़ देंगे, उससे क्यों दिक्कत है? देखिए cos स्क्वायर जुटेगा ये साइन कॉरस्पॉन्डिंग में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ये जुट गया x के साथ, ये जुटेगा इसके साथ, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अभी जुट जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। फाइनली क्या करेंगे, देखिए इससे पहले कि आप लोगों को फार्मूला याद होगा, क्या चीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1, सबको याद होगा, सब पढ़े हुए 10th क्लास में, सब कोई फार्मूला नॉर्मल फार्मूला बताया हो गया वो, ठीक है? हर देखिए यह टर्म है, इसमें ही जुट रहा है चाहे इसमें ही जुट रहा है, यानी हर जगह 1 होगा, इसका वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो गया, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, क्या है ये 2 गुने 2 का क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर 2 का। उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आ रहा, कोई कड़ाची नहीं, अभी तक ऐड कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए तेजी में।